दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय इकोनॉमिक्स विषय का त्रैमासिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आपकी 28 अगस्त से त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। ओके, इसलिए लगातार मैं आपको फास्ट ही हर विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते जा रहा हूं। इससे पहले आपका हिंदी, इंग्लिश, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल विषय के इंपॉर्टेंट बताए हैं। तो इन सब की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट देखेंगे और एक ही वीडियो में आपको 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले महत्व प्रश्न बता दूंगा। जितने क्वेश्चन बताऊंगा एकदम सिलेक्टेड रहने वाले हैं, ओके, जो हमेशा आपके पेपर में आते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 अंकी वाले अति महत्व प्रश्न। पहला है अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। ओके, अर्थशास्त्र से क्या समझते हैं, साथ ही आपको अर्थशास्त्र की परिभाषा आपको तैयार करके रख लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आर्थिक डेटा क्या है। नेक्स्ट है उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं। सांख्यिकी के कोई 2 कार्य लिखिए। नेक्स्ट है आंकड़ों के शाब्दिक प्रस्तुतिकरण की कोई 2 सीमाएं बताइए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अच्छी प्रश्नावली के कोई 2 गुण लिखिए। नेक्स्ट है द्वितीयक डेटा प्राथमिक डेटा से कैसे भिन्न है। इसका मतलब है कि आपका प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा में अंतर पूछा जा रहा है। ओके, अब डेटा को हम आंकड़ा भी कह सकते हैं, समंक भी कह सकते हो। इस शब्द में कंफ्यूज नहीं होना है, डेटा कहें, आंकड़ा कहें या समंक कहें। ओके, तो पेपर में इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े में अंतर लिखिए। ओके, या प्राथमिक डेटा द्वितीयक डेटा में अंतर लिखिए, या इसी को कह दिया है द्वितीयक डेटा प्राथमिक डेटा से कैसे भिन्न है, यानी आपको अंतरिक प्रकार से बताने हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अच्छे प्रतिदर्श की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट है 2 प्रकार के समांतर माध्य के नाम लिखिए। मोड के मुख्य उपयोग क्या हैं। बहुलक और मध्यिका के बीच 2 अंतर लिखिए। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में चतुर्थक के 2 दोष बताइए। हरित क्रांति क्या है। आयात प्रतिस्थापन क्या है। आर्थिक क्रियाएं कैसे कहते हैं। ओके, इसके साथ ही आपको अनार्थिक क्रियाओं के बारे में तैयार करना है और बिल्कुल सिंपल रहता है। अब जैसे अब 2 नंबर क्वेश्चन है तो 2 से 3 लाइन में आपको सभी तैयार करके रखना है। आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, जो पैसे के उद्देश्य से जो काम किए जाते हैं वो आपकी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ओके, जैसे डॉक्टर है तो आप कैसे पैसे के उद्देश्य से भी करते हैं। कोई व्यक्ति क्या है जॉब कर रहा है कहीं तो क्या पैसे के उद्देश्य से कर रहा है, तो जो हम पैसे के लिए काम करें वो आर्थिक क्रिया है। अनार्थिक क्रिया आपको तैयार करके रखना। अनार्थिक क्रिया मतलब जो पैसे के उद्देश्य से जो काम ना किए जाएं। जैसे आप किसी से आप प्रेम कर रहे हैं तो उसी के प्रति आप सद्भावना व्यक्त कर रहे हैं। ओके, तो ये सब जो आभार व्यक्त कर रहे हैं तो आप ये आपका क्या है, ये आपकी अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है सांख्यिकी के 2 महत्व लिखिए। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आंकड़ों के वर्गीकरण का अर्थ लिखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है प्राथमिक समंक किसे कहते हैं, द्वितीयक समंक किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट समंक यानी आंकड़े। ओके, तो प्राथमिक आंकड़े क्या है, द्वितीयक आंकड़े क्या है। और बिल्कुल सिंपल रहता है। प्राथमिक आंकड़े जिन्हें आप क्या है, जिन्हें आप जहाँ से भी आपको प्राप्त करने आंकड़े वहाँ आप जाते हैं। ओके, उस क्षेत्र में। ओके, और आप स्वयं उन आंकड़ों को एकत्रित करते हैं तो प्राथमिक आंकड़े हैं। और किसी के माध्यम से अगर आप वो क्या है आंकड़े ले लेते तो वो आप क्या है द्वितीयक आंकड़े हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपकी क्या है मुझे जानना है कि आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं तो मैं सीधे आपकी क्या है कक्षा में जाता हूँ, आपकी क्लास में जाता हूँ और स्टूडेंट को गिन लेता हूँ तो मुझे पता चल जाएंगे कितने स्टूडेंट हैं। तो ये मेरे प्राथमिक समंक कहलाएंगे। और यदि मैं पूछ लेता हूँ आपके क्लास टीचर को फ़ोन लगाता हूँ, पूछते हैं कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं तो क्लास टीचर मुझे बताते हैं इतने स्टूडेंट हैं, तो वो द्वितीयक समंक कहलाएंगे। क्योंकि मैं डायरेक्ट आपके स्कूल नहीं गया, मैंने टीचर से ही पता कर लिया, तो ये द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। तो बिल्कुल चीज़ें ये क्या सिंपल रहती हैं। ओके, थोड़ा सा भी समझ लेते हैं, आसानी से अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हैं। उदाहरण भी जैसे मैंने आपको भी दिया, इसी बार से आपको बता देना है। ओके, इसके साथ ही प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े में अंतर आ जाते हैं। ओके, तो वो भी आपको तैयार करके रखना है। औपनिवेशिक काल में भारत की कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण क्या थे, कोई 2 आपको बताने हैं। वैसे स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत की व्यवस्थित औद्योगिकरण के दौरे ध्येय क्या थे। ओके, तो ये हो जाते दोस्तों आपके 2 नंबर वाले महत्व प्रश्न। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 नंबर वाले महत्व प्रश्न। तो पहला हमारा सारणीबद्ध प्रस्तुति के गुण बताइए। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित आंकड़ों का बारंबारता वक्र बनाइए। ये आंकड़े आपको दिए, इसके बाद बारंबारता वक्र बनाना है, तो आपको बारंबारता वक्र जरूर बनाकर देख लेना है। ओके, सीख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित सूचनाओं को एक उपयुक्त आलेख के रूप में प्रदर्शित करना है। इन सबके क्या आपको क्या बनाना है, आलेख बनाना है, डायग्राम बनाना है। ओके, तो ये आलेख अच्छे से आपको सीख लेना है। बिल्कुल आपके ये भी क्या सिंपल रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है योजना के रूप में समता के साथ विकास की व्याख्या कीजिए। ओके, जिस सभी क्वेश्चन के मैं सॉल्यूशन है समझा भी चुका हूँ। तो क्लास 11 का बैच है। ओके, उसमें इकोनॉमिक्स में मैंने बता दिए हैं आपको ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन साथ। तो अगर आपने बैच ज्वाइन किया होगा तो आपको मिल गए होंगे। ओके, तो अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप बैच के बारे में जानकारी लेकर बैच को दोस्तों आप क्या ज्वाइन कर सकते हैं।
जहाँ पर दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। औपनिवेशिक काल में के दौरान भारत की कृषि ठहराव के मुख्य कारण क्या थे? योजना अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास में अग्रिम भूमिका क्यों दी गई? आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, सागणना विधि के दोष गुण बताइए। चित्रमय प्रदर्शन के कोई 3 लाभ बताइए। ओके, अब देखिए यहाँ लिख दिया मैंने, चित्रमय प्रदर्शन के महत्व बताइए। तो लाभ और महत्व लगभग एक ही बात रहनी, तो ये दोनों क्वेश्चन क्या एक ही रहेंगे, एक ही आंसर का रहने वाला है। अब आपसे चाहे चित्रमय प्रदर्शन के लाभ पूछे या महत्व पूछे, वही आपके पॉइंट रहने वाले। ओके, तो नेक्स्ट है आपका बहुलक के दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये टॉपिक हमेशा आता है त्रैमासिक और अर्धवार्षिक बार से, जिसमें आपका माध्य मध्य का बहुलक है। ओके, तो माध्य मध्य का बहुलक के आपको तीनों के गुण तैयार करके रखना है, तीनों के दोष तैयार करके रखिएगा। माध्य के गुण दोष, ओके, और आपका मध्यिका के गुण दोष, बहुलक के गुण दोष। तो इसमें आप कुछ भी आपका आ सकता है, बहुलक के दोष आ जाए, बहुलक के गुण आ जाए, मध्यिका के गुण आ जाए, ओके, मध्यिका के दोष आ जाए, तो इस प्रकार से। नेक्स्ट है योजना उद्देश्य के रूप में समता के साथ साथ वृद्धि की व्याख्या की। ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, हो गया। नई आर्थिक नीति की आवश्यकता के कारण क्या है? सारणियन के महत्व या लाभ बताइए या स्पष्ट कीजिए। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 नंबर वाले महत्व। ओके, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके PDF देखना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट nuagastudyclasses.com से आपको प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, सर्च करिए नुआगा स्टडी क्लासेस, सबसे पहले आपको वेबसाइट मिलेगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको कक्षा 11वीं के सभी विषय का त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस मिल जाएगा, साथ ही आपकी फाइनल वार्षिक परीक्षा का जो ब्लूप्रिंट और आपका सिलेबस है वो भी MP बोर्ड ने जारी कर दिया, उसका PDF मिल जाएगा, टाइम टेबल की PDF मिल जाएगी, तो यहाँ मटेरियल की PDF आपको मिल जाती है। अब दोस्तों देख लेते हैं 4 नंबर वाले महत्व। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों में से अंकगणित माध्य की परिकलित कीजिए, यानी आपको माध्य निकालना है। अब देखिए मैंने आंकड़ा दिया है, तो अब ये जरूरी कि जो मैंने बताया वही आपके पेपर में आ जाए। इसका मतलब है मैंने आपको बता दी भैया माध्य वाला आपका क्या है क्वेश्चन आता है, माध्य निकालने के लिए आता है। आंकड़े आपको दे दी जाएगी, आपका डाटा पूरा दे दिया जाएगा, माध्य आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको सीख लेना है, आप चाहे जिस प्रकार से आपका तारीखी डाटा दे, ओके, तो आपका माध्य का जो सिस्टम होता है वही आपका रहने वाला है। तो अच्छे से आपको सीख लेना है, माध्य निकालना जरूर सीख लीजिएगा, क्वेश्चन आता है। इसके बाद दोस्तों आपको मध्यिका देख लेना है, आंकड़े दिए जाएंगे और कहा जाएगा आपसे मध्यिका की गणना कीजिए। तो ये आपको डाटा दे दिया है। ओके, अब ये डाटा थोड़ा आपका बदल सकता है। ओके, अब जैसे भी हर स्कूल के टीचर को पेपर बनाना है, मतलब जो आपके स्कूल के टीचर हैं वही आपका पेपर बनाएंगे। ओके, तो अब जो टीचर देंगे तो सबके में डाटा अलग अलग हो सकता है, लेकिन हाई चांस रहते हैं कि आपसे पूछ लिया जाए कि माध्य निकालने के लिए, मध्यिका निकालने के लिए हमेशा लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो सिस्टम सीख लेते हैं, फिर आपका डाटा तो कुछ भी आप रखेंगे वही आपका आंसर आ जाता है। ओके, बस आपको इसका तरीका अच्छे से सीख लेना, माध्य कैसे निकाला जाता है, मध्यिका कैसे निकाली जाती है। फिर मध्यिका के 4 गुण लिखिए। नेक्स्ट किसी विविधीकरण की प्रमुख समस्याएं लिखिए। वैश्वीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। समांतर माध्य के 4 गुण लिखिए। नेक्स्ट है आर्थिक उदारीकरण का देश के आर्थिक विकास में योगदान स्पष्ट कीजिए। कोई 4 आपको पॉइंट के माध्यम से बताना है। तो ये कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों आपके 4 अंकीय महत्व प्रश्न। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले महत्व से एक ही वीडियो में कवर करा दिए हैं। अब यूट्यूब पर अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं सभी क्वेश्चन का, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि अभी आपको मैं त्रैमासिक परीक्षा की आगे सॉल्यूशन के साथ भी तैयारी करा दूंगा। ओके, प्रैक्टिस पेपर ला दूंगा त्रैमासिक परीक्षा के लिए, फिर हम इसी बार से अर्धवार्षिक परीक्षा और फाइनल एग्जाम तक मैं आपकी बेहतरीन तरीके से तैयारी करा दूंगा। ओके, ताकि दोस्तों आपके हाई स्कोर कर सकें अपनी क्लास में। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो भी लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।